तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत धमाका करने वाली है। आपके लिए बता देता हूं, ये वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आप मत पढ़िए केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो इस वीडियो से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपने देख ली ना तो केमिस्ट्री आपको कभी भी कठिन नहीं लगने वाली मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। केमिस्ट्री गारंटी दे रहा हूं, केमिस्ट्री कभी आपको कठिन नहीं लगने वाली, केमिस्ट्री कठिन नहीं लगेगी। और स्पेशली जो स्टूडेंट 10th पास होकर 11th में आए हैं उनके लिए तो ये वीडियो महा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और जो 11th से 12th में आए हैं वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं। सभी के लिए मैं बोल रहा हूं ना, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा, इस पेरियोडिक टेबल, इस आधुनिक आवर्त सारणी को आपने नहीं समझा तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में ना दोस्तों, ये जो आपको पेरियोडिक टेबल दिख रही है, आधुनिक आवर्त सारणी दिख रही है, 118 जो तत्व दिख रहे हैं आपके भेजे में ना उतार दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक एक चीज आपको ट्रिक के माध्यम से बताई जाएगी दोस्तों। इसमें पूरी वीडियो में बेटा ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराया गया है। इस वीडियो को आप देख लो, यहां पर ट्रिक से माध्यम से कंप्लीट कराया गया है पूरी वीडियो को। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना और अच्छे से समझना। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, ये जो आपको दिख रही है ये चीज है क्या। तो मेरे भाई, ये जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी को आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी सर होती क्या है, इस आधुनिक आवर्त सारणी को दिया क्यों गया, ठीक है, और क्या इसका मतलब है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं, इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है सर। किसको रखा गया है? तत्वों को रखा गया है, एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है ना। अब ये एलिमेंट क्या होता है, तो बिल्कुल एलिमेंट आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं अभी 1 सेकंड के लिए बता दे रहा हूं मेरे भाई। जितना जो कुछ हमारे आसपास आप सबको दिख रहा है, जितना जो कुछ आपको हमारे आसपास दिख रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं एलिमेंट है, तत्व है ना। तो मतलब दोस्तों, तत्व जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व से ही हर चीज बनाई जाती है। ठीक है, तो तत्व है, जैसे आपका सीमेंट हुआ, सीमेंट में तत्व है। मिट्टी है, मिट्टी में तत्व है। ठीक है, लोहा तत्व है, तो लोहा तत्व है। सोना तत्व है। ठीक है, गोल्ड तत्व है। तो दुनिया भर के बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल जो आपके तत्व हैं वो 118 तत्व हैं, और 118 तत्वों से ही आपका ब्रह्मांड जो है ना वो चल रहा है। तो इन तत्वों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले तत्व की परिभाषा याद होनी चाहिए कि तत्व की परिभाषा क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं आधुनिक आवर्त सारणी जो पेरियोडिक टेबल है ये किसने दी है इसके बारे में बता दे रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, इस आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले महोदय ने दिया था। सबसे पहले आपको याद रखो, ये किसने दिया था सर? हेनरी मोसले महोदय ने प्रतिपादित किया था इस पेरियोडिक टेबल को। क्लियर हुआ? ठीक है, और ये पेरियोडिक टेबल कब की गई थी प्रोवाइड? ठीक है, तो ये लगभग जो है ना सन 1911 में आपको प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने, जो हेनरी मोसले महोदय है ना सर, इन्होंने सिर्फ 118 तत्वों को रखा है। कितने तत्वों को रखा गया है? 118 तत्वों को रखा गया है। अब इन 118 तत्वों को कैसे रखा है, तो आपको 1 सेकंड के लिए बता दे रहा हूं। 18 वर्ग जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रुप, एवं 7 आवर्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो 18 वर्ग और 7 आवर्त में रखा गया है। सर ये वर्ग और आवर्त क्या होती है? ठीक है, बिल्कुल आपको बेटा बता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। अभी इतना समझ गए हो ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले महोदय ने कितने तत्वों को रखा? 118। कितने वर्गों में रखा? 18 वर्गों में रखा। कितने आवर्त में रखा? तो 7 आवर्त में रखा मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको पहले बता देता हूं, यदि आप वीडियो पर नए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो।
है ना। और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो में बहुत मजा आने वाला, बहुत धमाकेदार होने वाली है साहब, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलो सुनो, अब वर्ग क्या है तो मेरे भाई हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। अभी बता रहा हूँ क्षैतिज क्या चीज होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज, ठीक है, मतलब जो आड़ी लाइनें होती हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज मतलब क्या होता है, आड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं, आवर्त। देखो आपको दिखा दे रहा हूं एक सेकंड के लिए, ठीक है। आप यहां पर देखो, ठीक है, ये देखो आड़ी लाइनें देखो, ये एक आड़ी लाइन हो चुकी, ये दूसरी आड़ी लाइन, ये तीसरी आड़ी लाइन, ये चौथी आड़ी लाइन, पांचवी, छठवीं और सातवीं, है ना, ये सातवीं आड़ी लाइन, ठीक है। तो ये जो आड़ी लाइनें हैं, इन आड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कितनी, 7 है ना, 1 2, है ना, 2, ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7, आप काउंट कर सकते हो। अब बोलोगे सर ये तत्व क्या है, तो बेटा इन तत्वों की कहानी भी मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप तत्व सॉरी छेद आवर्त समझ गए, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो बड़ी खड़ी लाइन है ना, ये खड़ी लाइन आपको दिख रही ना, ये खड़ी लाइन, ये कहलाती है वर्ग, ठीक है। ये खड़ी लाइन क्या है बेटा, ये वर्ग है। खड़ी लाइन जो आपको दिख रही है क्या है, वर्ग है। और बेटा इनकी संख्या कितनी है, आप काउंट कर लो, 18 है। कितनी है बेटा, 18 है, ठीक है। ध्यान रखना कितनी है, 18 है, ध्यान रखना। काउंट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13, ठीक है, 14 15 16 17 और ये 18, आप काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए इतना, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप क्या देख पा रहे हो, मतलब क्षेत्र मतलब आड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं, आवर्त। उनकी संख्या कितनी है, 7, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब इस टाइप की खड़ी लाइन, ठीक है। खड़ी लाइन, खड़ी लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ठीक है। को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग बोलते हैं। उनकी संख्या कितनी है, 18 है। तो ध्यान रखना कि आपकी जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, हेनरी मोसले साहब ने दी थी सन 1911 में लगभग, ठीक है। लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लगभग में ये चलता है, ठीक है। चलो 118 तत्वों को रखा, ठीक है। और 118 तत्वों को उन्होंने 18 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा। वर्ग और आवर्त पता है, वर्ग क्या है, खड़ी लाइन, आवर्त क्या है, आड़ी लाइन। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना आप समझ गए ना। अब चलो, इतना आप समझ गए हो तो अब आप ये जान लो कि देखो, एक तो हमें पता है इस पेरियोडिक टेबल में बेटा क्या रखा गया है, तत्वों को रखा गया है। अब तत्वों को रखा गया है, बट ये सर तत्व क्या होता है उसको भी समझ लो बेटा। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में परमाणु समझाया था। परमाणु नहीं समझा, पिछली वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाइए और बेझिझक देख लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उससे पहले हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चकाचक। क्लियर। चलो, तत्व क्या है, परमाणु आपने पढ़ा है। परमाणु जो है ना बेटा, परमाणु का जो शुद्धतम रूप होता है, देखो किसी भी पदार्थ का एक शुद्ध होता है रूप, एक अशुद्ध होता है ना। तो जो परमाणु होता है, इस परमाणु का शुद्धतम रूप क्या बेटा, शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, एलिमेंट या तत्व कहलाता है। क्लियर है, ठीक है ना। क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट या तत्व। क्लियर हुआ। अब तत्व आप समझ गए हो, परमाणु के शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं, समझे। अब देखो बेटा, तत्व यहां पर आप थोड़ा सा मैं बड़ा करके अगर इसको दिखाऊं तो देखो, तत्व आपको कैसा रखा गया है, तत्व को एक बॉक्स में एक तत्व को रखा गया है, जो दिख रहा है ना एक बॉक्स, इस एक बॉक्स में एक तत्व को रखा गया है। अब एक बॉक्स में एक तत्व को लिखा है तो यहां पर कुछ संख्या लिखी, ये चीज क्या है, यहां पर ये कुछ ये लिखा है, ये चीज क्या है, नीचे ये लिखा है, ये चीज क्या है, नीचे ये लिखा है, ये चीज क्या है। तो इस तत्व में क्या क्या होता है, इस तत्व में क्या क्या होता है, पहले हम उस चीज को जान लेते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो ये आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं, इन बॉक्सों में किसको रखा गया है, तत्वों को रखा गया है। 118 जो तत्व है ना, इन 118 तत्वों को इन बॉक्सों में रखा गया, ठीक है। अब वो कैसे, क्या बॉक्स में क्या क्या होता है, तो आपको वो चीज दिखा दे रहा हूं बेटा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का आपको, है ना। चलो, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं ना बेटा, मेरे साथ आप जब तक जुड़े हो ना बेटा, आपको कतई टेंशन नहीं लेना है। आप तो जी भर के पढ़िए, जितना पढ़ पाओ, ठीक है। और पढ़ाई का महत्व आज आप समझ ही रहे होगे, कितना ज्यादा महत्व है। और बेटा मैं पहले से ही बोल के रखा हूं, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री के लिए पेरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, ज्यादा बकवास नहीं करते, है ना, नहीं बोलोगे कि सर कितना बकवास करते हो, ठीक है। देखो, ये तत्व इस बॉक्स में रखा है,
बेटा, ठीक है, रखा है ना। इस बॉक्स में बेटा ये जो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा बैड दिख रहा है ना, मैंने गोला लगा दिया, इसको हम बोलते हैं जो भी तत्व होता है उसका संकेत। ठीक है, जैसे, और नीचे जो आपका लिखा है ये तत्व का लिखा है नाम। क्या लिखा है? नाम। तो इस बॉक्स में कौन सा तत्व रखा है? इसका नाम पढ़िए, हाइड्रोजन। क्या रखा है? हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन का संकेत क्या है? हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H है। आप जानते हो ये H लिखा है, हिंदी ABCD हम आती है ना, आती है ना हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? इसका संकेत। और ये तत्व का क्या लिखा है बेटा? नाम लिखा है। क्लियर? अब यहां पर क्या लिखा है सर? तो ये बेटा ये लिखा है परमाणु क्रमांक। ये जो आपका जो तत्व है, तत्व का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। देखो इनका नामकरण कर दिया कि जो है ना, हाइड्रोजन को हम 1 नंबर दे देते हैं, फिर ऐसे 2 नंबर देंगे, किसी को 3 नंबर, ऐसे करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 1 है। क्या है? 1। और एक बात याद रखना कि परमाणु क्रमांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। ध्यान रखना, आज के बाद ध्यान रखना, किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। जिसको इस परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में बेटा हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो, परमाणु क्रमांक समझ गए, जेड से व्यक्त करते हैं। अब एक बात और याद रखो, जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा, इस परमाणु क्रमांक को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये प्रोटॉन की संख्या। अब बोलोगे ओ बाबा बाबा, अरे बाबा ये चीज कहां से आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, पिछली वीडियो आप देख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ समझ जाओगे ना बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, पिछली वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या। मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 1 है। और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 1 है। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी है इसमें? हाइड्रोजन में 1। आपसे बोला जाए प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, तो आप कहोगे 1। क्यों? क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सर 1 है। ठीक है, चलो, अब यहां पर बेटा जो चीज लिखी होती है ये होता है परमाणु भार। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये चीज जो मैंने यहां पर बाईं साइड लिखी हुई है, ये चीज कभी कभी आपको किसी किसी तत्व में यहां पर 1.0 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो किसी किसी पेरियोडिक टेबल में यहां पर होगा और किसी किसी पेरियोडिक टेबल में यहां पर। कोई डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये चीज क्या होती है बेटा? ये चीज होती है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु का भार है। ये देखो, ये परमाणु का नंबर है। ठीक है, और ये जो आपका जो परमाणु हाइड्रोजन है, इसका भार है कि परमाणु का भार इतना होता है। ठीक है, और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से। और एक चीज और याद रखो, जैसे हम हाँ, जैसे कोई द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, है ना। जैसे हमारा कोई आयतन हुआ तो उसको लीटर में मापते हैं। ऐसे ही बेटा जो परमाणु भार होता है, इसको हम नापते हैं AMU में। क्या बेटा? AMU। सर ये AMU क्या होता है? तो बेटा ये एक मात्रक है, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक, लिख लो आप कॉपी में, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका। क्लियर हो चुका है बेटा? चलो, इतना आप समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तत्व कैसा होता है? इस टाइप का होता है। ये आपका संकेत रहेगा, ये इसका नाम होगा, या परमाणु क्रमांक, जिसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं, ये होता है इसका परमाणु भार। क्लियर हो चुका है? एक एक चीज को ना बेटा आप समझते चलना। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मजा होने वाला है। और इस वीडियो के बाद अब बहुत सी चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं ना बेटा, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो बेटा। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है बेटा। ये पेरियोडिक टेबल आप जानने लगे हो ना, ये क्या चीज है? ये पेरियोडिक टेबल कब दी थी? 1911 में। किसने दी थी? हेनरी मोसले महोदय ने दी थी। कितने तत्वों को रखा गया है? 118 तत्वों को रखाया। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं सर। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं सर। इसमें क्या रखा गया है? तत्व रखा गया है सर। तत्व क्या होता है? परमाणु का शुद्धतम रूप होता है। कितना समझ गए यार, कितना समझदार हो ना बेटा, कितना समझदार हो। क्लियर है? चलो, अब बेटा एक चीज समझो, अब आगे आप समझो। देखो देखो, अब चीजों को समझना। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग। ये चीज समझ गए ना? आपको एक एक चीज समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना, बिल्कुल चिथड़े उड़ा दूंगा इसके। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा और समझ लो। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तत्व कितने हैं बेटा? 118।
तत्व कितने हैं बेटा? 118। बेटा आपको एक चीज और बता देता हूं, इस 118 जो तत्व हैं, 118 तत्व हैं, इनको 4 मोहल्लों में बांटा गया है। जैसे एक जो सिटी होती है, उस सिटी को हम मोहल्लों में डिवाइड कर देते हैं, मोहल्लों में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, उसी प्रकार बेटा 118 तत्व हैं, इनको भी ना हमने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, हमने मोहल्लों में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो ना? ब्लॉक में मोहल्लों में डिवाइड हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो 118 तत्वों को बेटा 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, 1 2 3 और ये 4, जिसमें पहला ब्लॉक जो है एस ब्लॉक। पहला ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक। और दोस्तों आपको बता देता हूं, एस ब्लॉक केवल जो आपका पहला और दूसरा जो वर्ग है वो ही केवल आपका एस ब्लॉक है। आप दिमाग में डाल लो, फिर मैं पीरियोडिक टेबल पे ले जा रहा हूं, आपको टेंशन मत लेना। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में बेटा जो पी ब्लॉक है जो है ना, पी ब्लॉक को 13 से 18 वर्ग रखा। वर्ग 13 से जो 18 तक के जो तत्व होंगे ना, वो पी ब्लॉक में रखे गए हैं। वर्ग 1 से 2 तक के तत्व एस ब्लॉक, वर्ग 13 से 18 पी ब्लॉक, और वर्ग 3 से 12, क्या सर ये क्या कर दिया? बिल्कुल आप समझना, ठीक है। 3 से 12 क्या है सर? डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक क्या है सर? एफ ब्लॉक है आवर्त सारणी से अलग। अब ये समझ रहे होगे सर, ये आपने क्या सर मोहल्लों के नाम SPDF क्यों रखे? तो ये चीज भी आप समझ जाओगे, बिल्कुल मत समझ, बिल्कुल टेंशन मत लो, एक ये चीज भी आप समझ जाओगे। अभी आप इतना समझ लो कि 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्लियर? चलो अब आपको दिखा देता हूं, मैं आपको पेरियोडिक टेबल पर लेकर चलता हूं फिर से, ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी आ गई पेरियोडिक टेबल। हमने क्या बताया था सर? हमने मोहल्लों में बांट दिया, और हमने मोहल्लों में कैसे बांटा है, इसको छोटा कर रहे हैं थोड़ा, है ना। हमने क्या बेटा, हमने बोला था वर्ग 1 और 2 को एस में, ठीक है, तो ये हमारा वर्ग 1 और ये हमारा 2, तो ये आपका सर एस ब्लॉक है। क्या है सर? एस ब्लॉक, वर्ग 1 और 2 एस, ठीक है। चलो हमने सर वर्ग 13, ये जो है ना वर्ग 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, ये आपका 18, तो वर्ग जो 13 है, वर्ग 13 से 18 सर आपका क्या है? पी ब्लॉक। सर हमने वर्ग 3 से लेकर हमने वर्ग 12 तक जो है ना, वो हमने डी ब्लॉक में बांटा। मतलब ये जो दोस्तों एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक के जो बीच में फंसा हुआ ब्लॉक है ये वाला, ये आपका डी ब्लॉक है। यही चीज बताई ना। और बेटा हमने आपको एक चीज और बता के रखी है, वो चीज क्या है कि आवर्त सारणी से बाहर बेटा क्या होता है, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो है ना, हमारे बड़े भाइयों को है ना न्यारा कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ऐसा होता है ना हमारे घर में। तो ऐसा बेटा ये पेरियोडिक टेबल जब बड़ी हुई ना, तो इन कुछ तत्वों को देखो, आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इन तत्वों को अलग कर दिया गया, और इन्हीं तत्वों को बेटा हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलती हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका बाहर है एफ ब्लॉक। कितने बाहर? 2 बार, 2 आवर्त हैं, 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये आपका एफ ब्लॉक है। क्लियर हुआ? तो वर्ग 1 और 2 सर एस ब्लॉक, 13 से 18 सर पी ब्लॉक, 3 से 12 जो आपको बीच में फंसा हुआ दिख रहा है ना, ये बीच में, ये आपका डी ब्लॉक, और बाहर रखा हुआ जो क्या है वो एफ ब्लॉक है सर। क्लियर हो चुका है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप समझ गए हो ना, तो हरि बोलो और आगे बढ़ो, हरि बोलो और आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि हरि का नाम जो है ना वो सर्वोपरि है, ठीक है। तो हरि बोलो और आगे बढ़ो, इतना आप समझ गए हो ना। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना मेरे भाई, तो पसीना आ रहा है बेटा, कितना मेहनत कर रहा हूं मैं आपको इतनी गर्मी में, ठीक है। गर्मी में बेटा आपको बिना पंखे के मैं बैठा हुआ, क्यों? पंखा चलाऊंगा तो वीडियो में आवाज क्लियर नहीं आएगी बेटा, इसलिए मैं बेटा बिना पंखे के बैठा हूं यार। कम से कम एक लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सब में शेयर कर दो यार, कितना मस्त है ना। आप यार खुद ही समझो यार आप, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आप समझो और लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्लियर हो चुका है 118 तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सर मुझे ये नहीं आ रहा समझ में कि जो 118 तत्व है सर, हम इनको यह याद कैसे रखें, किस तत्व का क्या नाम है, क्या संकेत है, उसको याद कैसे रखें सर? बेटा बिल्कुल यार टेंशन मत लो यार, है ना, सब कुछ चीज आपको करा रहा हूं ना, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं ना, फिर काहे का टेंशन आपको, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। चलो इधर समझो, ठीक है।
आ जाओ, हमने क्या बोला था, वर्ग 1 और 2 क्या है सर, एस ब्लॉक। ठीक है, तो ये देख लो, ये आपको जो दिख रहा है वर्ग 1 और 2 ही है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एस ब्लॉक। क्या सर, एस ब्लॉक। बट एक चीज समझो बेटा, जो आपका वर्ग 1 है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, क्षार धातु। क्या बोलते हैं बेटा, क्षार धातु। ठीक है, और वर्ग जो 2 दिख रहा है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। बेटा इंग्लिश नाम आप याद रख लेना, क्षार धातु को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एल्कली मेटल। आप अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। और क्षार, ये जो मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु, इसको बोलते हैं हम एल्केलाइन मेटल। क्या बोलते हैं बेटा, एल के। ठीक है, तो ध्यान रखना, एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन मेटल। क्लियर है, क्षार धातु को एल्कली मेटल, ठीक है, और क्षारीय मृदा धातु को एल्केलाइन मेटल। क्लियर हो चुका है। आप ध्यान रखना, वर्ग 1 को क्षार, एक सेकेंड, सॉरी, है ना, गलती होती है यार बेटा, सबसे हो जाती है गलती, तो मुझसे भी हो जाती है। ठीक है, छोटी मोटी। ठीक है, चलो, क्षार धातु हम वर्ग 1 को बोलते हैं, वर्ग 2 को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 1 और 2 को क्षार, सॉरी, एस ब्लॉक। ठीक है, अब वर्ग 1 के तत्वों को कैसे याद रखें, बिल्कुल आपको समझा रहा हूं बेटा। ठीक है, देखो, वर्ग 1 और 2 से तत्वों को याद रखने की आपकी जो ट्रिक है वो क्या है ली ना की रब से फरियाद। पूरा क्या बन गया, हैली ना की रब से फरियाद, हैली ना की रब से फरियाद। मेरे साथ बोलो, हैली ना की रब से फरियाद। मेरे साथ बोलो, हेलिना की रब से फरियाद। क्लियर हो चुका है। चलो इधर देखो, है से बनेगा हाइड्रोजन। क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत क्या है सर, एच है। क्या है, एच। ठीक है, ली से बनेगा सर लिथियम। क्या बनेगा सर, लिथियम। और लिथियम का संकेत क्या है सर, एल आई। क्लियर, एल आई। ठीक है सर, ना से क्या बनेगा, सोडियम। सोडियम का संकेत क्या है सर, एन ए। ठीक है, की से बनेगा सर पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या है सर, के है। ठीक है, रब से बनेगा सर रोबेडियम। रोबेडियम का संकेत क्या है सर, आर भी है। ठीक है सर, से बनेगा सीजियम। सीजियम का संकेत क्या है सर, सी एस है। ठीक है सर, फरियाद से क्या बनेगा सर, फरियाद से बनेगा फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का संकेत सर एफ आर है। क्या बेटा, एफ आर। तो ट्रिक क्या है बेटा, हेलिना की रफ से फरियाद, मतलब हेलिना नाम की एक लड़की है, वो भगवान से फरियाद कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हेलिना नाम की एक लड़की है, वो भगवान से फरियाद कर रही है, रब से फरियाद कर रही है, हेलिना की रब से फरियाद। क्लियर हुआ। एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूं, है से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत एच। ली से लिथियम। लिथियम का संकेत एल आई। ना से सोडियम। सोडियम का संकेत एन ए। की से पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत के। रब से रोबेडियम। रोबेडियम का संकेत आर बी। से सीजियम। सीजियम का संकेत एस ई एस। फरियाद से फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का संकेत एफ आर। क्लियर बेटा, चलो दमदार हो ना यार आप तो। ठीक है, चलो एस ब्लॉक हो चुका है। एस ब्लॉक का पहला वर्ग मतलब क्षार धातु हम समझ गए। अब ये क्षार धातु क्या होती है, इस चीज को भी टेंशन मत लेना, बताऊंगा। क्षारीय मृदा धातु क्या होती है, इस चीज को भी टेंशन मत लेना, बताऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ तो बेटा, आ जाओ मेरे शेरों। ठीक है, आ जाओ वर्ग 2 पर आ जाओ। ठीक है, वर्ग 2 की ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बात है, कितने अच्छे पिताजी हैं। बेटा 12th में पढ़ रहा है। ठीक है, बेटा 12th में पढ़ रहा है, बेटा स्कूटर भी मांग रहा है, बेटा कार भी मांग रहा है, और पिताजी, क्या बात है पिताजी, आपने दिला भी दी बेटा। अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 12th क्लास में पहले 12th क्लास को अच्छे से पढ़ लो बेटा, इसके बाद कार लेना, स्कूटर लेना, हवाई जहाज लेना। मैं तो ये कह रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, हवाई जहाज लेना आप तो। ठीक है, चलो, है ना। तो क्या ट्रिक है हमारी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से क्या बनेगा, बेटा से बनेगा बेरिलियम। क्या बनेगा, बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत बीई। मांगे से बनेगा कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत Mg, है ना। कार से बनेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Ca, है ना। और स्कूटर से बनेगा स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम का संकेत Sr। और बेटा जो बाप है ना, बाप से बनेगा बेरियम। देखो ध्यान रखना, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है। ठीक है, इसका संकेत है Be, है ना। और रेडियम से, सॉरी, राजी से बनेगा रेडियम, और रेडियम का संकेत क्या है,
RA। रेडियम तो सुना होगा यार, गाड़ियों में रेडियम लगवाते हो ना यार आप, है ना? ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रेडियम चीज क्या है ना? तो गाड़ियों में रेडियम लगवाते हो ना, एक वो प्लास्टिक, वो सॉरी सॉरी टैप जैसा, है ना? तो वो हो चुका है, क्लियर हो चुका है ना बेटा, है ना? तो हेलिना की रफ्शे फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो किसी ने बोला कि आप वर्ग एक की ट्रिक बोल दो, तो बोल देना हेलिना की रफ्शे फरियाद। है से हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रोवेडियम सीडियम फ्रेंसियम, बेटा मांगे कार स्कूटर वापरा जी। एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, चीजें समझ में आएंगी तो आपको दमदार तरीके से इनको कर पाओगे, ठीक है? चलो एक बार आप ये समझा दे रहा हूं कि ये क्षार धातु चीज क्या है, ठीक है? देखो क्षार धातु को हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, ठीक है? एल्कली मेटल क्या है? क्षार धातु क्या है? तो दोस्तों ऐसे तत्व जो जल से क्रिया करके, क्या क्या, जल से क्रिया करके, ऐसे तत्व में जो जल से क्रिया करके, चार लिखा गया, गलती से लिखा गया, ये क्षार है। क्या है? क्षार है। जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार। और आपको जानते हो ना क्षार क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं ना बेटा। क्षार क्या होते हैं? स्वाद, सॉरी सॉरी, कड़वे होते हैं, कड़वे कड़वे, है ना? अम्ल होते हैं, स्वाद में खट्टे, बट कैसे होते हैं? क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ऐसे तत्व जो जल से क्रिया करके बेटा क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। उन्हें क्षारीय तत्व या क्षारीय धातु कहते हैं। इनकी संख्या केवल कितनी है? 6 है। क्योंकि बेटा वर्ग 1 में ना केवल आपको कितने तत्वों को रखा गया? 6 तत्वों को रखा गया। कितने तत्वों को रखा गया? 6 तत्वों को रखा गया। क्यों रखा? तो 7 तत्वों को सर, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा आपको बता देता हूं, ये जो है ना, ये मेटल में भी आता है और नॉन मेटल में भी आता है। मतलब ये धातु, हाइड्रोजन जो है ना, वो धातु भी है और अधातु भी है, ठीक है? ये केवल 6 तत्व गिने जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस हाइड्रोजन की कहानी बताऊंगा, बहुत आवारा है, ये बहुत आवारा है हाइड्रोजन। इसकी कहानी भी हम लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है? चलो, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन मेटल, ऐसे तत्व जो मृदा में उपलब्ध होते हैं। सर मृदा में, मिट्टी में, सर मिट्टी में उपलब्ध होते हैं और जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? चार। बेटा ये क्षार है। क्या है? क्षार। क्षार बनाते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है सर? 6 है। इनकी तो संख्या बिल्कुल क्लियर गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6। क्या भाई समझ में आपको आ रहा है? क्या समझ में आपको आ रहा है? वाकई में वीडियो में समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना? और बिल्कुल ईमानदारी से बेटा बताइए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं और आप बैठे हो तो आप भी मेहनत कर रहे हो, आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है? चलो बिल्कुल मजा आ रहा होगा। एक एक चीज आप बेटा अगर इस वीडियो के बाद अच्छे से आप बाहर जाओगे ना, तो आप वाकई में समझोगे कि हाँ भाई हमने कुछ पढ़ा है, आज हमने आज कुछ सीखा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल ना बेटा, मेहनत कर रहा हूं मैं आपके साथ, आप भी मेहनत कीजिए और बहुत अच्छा अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का जो है ना नाम रोशन कीजिए, है ना? मेरा बस टारगेट बेटा आप तक समझे, चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए, आप चीजों को समझ जाए, बस मेरा यही टारगेट रहता है, ठीक है? क्लियर हुआ? चलो, तो अभी तक जिस शेर शेरनी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू जुड़िएगा हमारे चैनल से, ठीक है? बिल्कुल आप कंटिन्यू जुड़िएगा, कंटिन्यू पढ़ाई आपकी चलेगी, कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, आप समझिएगा, पढ़िएगा और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? उस पर हम जो आपका मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो हमारा एस ब्लॉक मतलब कंप्लीट, एस ब्लॉक वर्ग 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत है तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी लग रही है, ज़्यादा लंबी लग रही है, तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं फिर वीडियो को आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ा दे रहा हूँ, या फिर आपको इतना आप कंप्लीट कर दीजिए, जो बचा हुआ है उसको मैं पार्ट सेकंड में लेकर आऊंगा और पार्ट सेकंड को आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? क्या बोलती हो? ऐसा करें, ठीक है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं हाँ या ना। क्लियर? चलो, तो मैं वीडियो को आगे बढ़ा दे रहा हूँ अभी, ठीक है? चलो, तो देखो क्षार धातु आप समझ गए, क्षारीय मृदा धातु आप समझ गए। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर देखो सर, हमने तत्व याद कर लिया, तत्व का संकेत याद कर लिया। हमें ऐसा हमारे अंदर डाउट रहता है कि सर हमने तत्व याद कर लिया, ये तत्व का संकेत याद कर लिया, ठीक है,
अब सर हमें ये परमाणु क्रमांक कैसे याद होगा सर? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, ये सर हमें कैसे याद होगा? तो बेटा आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है, एक जादुई नंबर याद रखना है। जो हमारा जादुई नंबर है क्या है? 2 8 8, ठीक है, 18 18 32, ये हमारा मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर को याद रखो, परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। बस दोस्तों आपको एक तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखना है। जो भी आपका पहला तत्व है उस पहले तत्व का परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? देखो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। क्या है? 1। अब इस 1 में 2 जोड़िए, कितना आ गया? 3 आ गया। इस 3 में आप 8 जोड़िए, कितना आ गया? 11 आ गया। इस 11 में आप फिर 8 जोड़िए, 19 आ गया। इस 19 में आप 18 जोड़िए, 37 आ गया। इस 37 में आप 18 जोड़िए, 55 आ गया। इस 55 में आप 32 जोड़िए, 87 आ गया। नहीं समझे? नहीं समझे? टेंशन मत लो। देखो एक बार फिर समझा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है? इधर देखो, इधर समझो। देखो आपको क्या करना है, इस मैजिक नंबर को याद रखना है, जो क्या है? 2 8 8 18 18 32। आपको क्या? तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो? इस मैजिक नंबर को याद रख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? पहले आप जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक याद रख रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो? उस परमाणु क्रमांक जो पहले तत्व का परमाणु क्रमांक है उसमें आप क्रमशः ये जो आपका नंबर मैजिक नंबर है उसको आप जोड़ते जा रहे हो। जैसे 1 है इसका पहला के परमाणु क्रमांक, 1 में आप 2 जोड़ दोगे 3, 3 में आप 8 जोड़ दोगे 11, 11 में आप 8 जोड़ दोगे क्या बनेगा आपका? 19, 19 में आप 18 जोड़ दोगे क्या बनेगा? 37, ठीक है। 37 में आप 18 जोड़ दोगे 55, 55 में आप जो है ना 32 जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा आपका? 87। तो ऐसे क्रम से आपको जोड़ना है। बट दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर ये जो ट्रिक है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर ट्रिक लिखी थी ना, 2 8 8 18 18 और ये 32, ये जो ट्रिक है ये कितने अंकों की है? ये आप देख पा रहे हो 6 की है। 1 2 3 4 5 6, 6 की है ना ट्रिक? ये कितने की है? 6 की ट्रिक है। अब ये 6 की ट्रिक है, 6 की ट्रिक कितने तत्वों में लगती है? एक ज्यादा तत्वों में, मतलब 7 तत्वों में। जैसे इसमें कितने तत्व थे? 7 तत्व थे। तो 7 तत्व थे तो हमने कितने की ट्रिक लगाई? 6 की लगाई, मतलब एक कम की ट्रिक लगाई। अब देखो वर्ग 2 की अगर बात करें, वर्ग 2 की अगर बात करें तो वर्ग 2 में कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तत्व हैं। तो ये 6 तत्व है तो इसमें 6 की ट्रिक नहीं लगाएंगे। 6 तत्व है तो हम ट्रिक लगाएंगे 5 की, है ना? अब यदि हमें 5 तत्व किसी वर्ग में दिखिए तो हमें 4 की ट्रिक लगाना है। तो ऐसे ध्यान रखना, जिसमें इसमें 6 तत्व है तो हम ट्रिक 5 की लगाएंगे। अब ये तो सर हमारी 6 की ट्रिक है, हम 5 कहां से लेके आए? तो आपको बता देता हूं बेटा, ये जो आपको एक जो कम करना है वो आगे से कम करना है। मतलब जो आपको 2 है उस 2 को आपको छोड़ देना है। अब ये 5 बचे, इनकी ट्रिक आप लगा देना। यदि आप 4 होते, है ना, तो 8 को भी आगे से, जो 8 है इसको भी छोड़ देते। ठीक है, चलो। तो बेरिलियम का पहले आप परमाणु क्रमांक याद रख लोगे, कितना है? 4, ठीक है। अब 4 में आप 8 जोड़ दोगे 12 आ जाएगा। 12 में फिर ये 8 जोड़ दोगे 20 आ जाएगा। 20 में फिर ये 18 जोड़ दोगे 38 आ जाएगा। फिर 38 में ये 18 जोड़ दोगे 56 आ जाएगा। फिर 56 में ये 32 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको परमाणु क्रमांक जो है ना प्रत्येक तत्व का याद रखना ट्रिक के माध्यम से। समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से आप समझ जाओगे। ठीक है, मैजिक नंबर हमारा क्या है सर? 2 8 8 18 18 32। इस 2 को याद मत, इस 32 को याद आप मत रखना। क्लियर है? यह मैजिक नंबर याद रखिएगा, क्योंकि यह मैजिक नंबर आपको कई चीजें सिखा कर जाएगा, बहुत सी चीजें सिखा कर जाएगा। अभी तो आप धीरे धीरे समझते जाइए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम नहीं ले जा रहा हूं। एकदम लेकर जाऊंगा तो फिर बेटा कुछ चीजें हवाए में हो जाती हैं, तो उनको एकदम नहीं ले जा रहा हूं, आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, चलो। अब हम पी ब्लॉक पर आ चुके हैं। ठीक है, और पी ब्लॉक जो है ना हमारा, वो भी हमारा ट्रिक के साथ चलने वाला, धमाकेदार ट्रिक के साथ चलने वाला है पी ब्लॉक भी। ठीक है, बट जो है ना, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं, और पी ब्लॉक जो है ना
क्या क्या करूं, वीडियो खत्म कर दूं या पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूं? चलो कंप्लीट करा दे रहा हूं पूरा, ठीक है। तो पी ब्लॉक दोस्तों हमें पता है वर्ग 13 से जो 18 तक के तत्व हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पी ब्लॉक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व हमारे पी ब्लॉक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड। तो देखो ये 13 आपको वर्ग दिख रहा है, ये आपको कौन सा वर्ग दिख रहा है, एक सेकंड, हाँ, तो ये आपको 18 दिख रहा होगा, ठीक है। 13 से 18 क्या है, हमारा पी ब्लॉक है। और 13 की हम ट्रिक याद रख रहे हैं, 13 की, ठीक है। 13 की हमारी ट्रिक क्या है, 13 की हमारी ट्रिक है भटा आलू गाजर इन थैला। मतलब भटा भी, आलू भी, गाजर भी हमारे कहाँ है, थैले में। कहाँ पर है, थैले में। तो भटा से सर क्या बनेगा, बोरॉन बनेगा। क्या बनेगा, बोरॉन। और बोरॉन का संकेत क्या है, बी, है ना। आलू से बनेगा सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत है Al। गाजर से बनेगा गैलियम, गैलियम का संकेत है Ga, है ना। इनसे बनेगा सर इंडियम, इंडियम का संकेत है In। और थैला से क्या बनेगा, थैलियम, थैलियम का संकेत क्या है, Tl। ये आपका पी ब्लॉक का नहीं है, ठीक है। आपको बताऊंगा इसकी कहानी, ठीक है। कितने तत्व हैं, केवल 5 तत्व हैं, है ना। कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। अब याद रखना 5 तत्व हैं तो ट्रिक हमारी कितनी की, देखो मैजिक नंबर हमारा क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। 5 है तो ट्रिक हमारी 4 की लगने वाली है, एक कम की लगती है, तो 2 आगे से छोड़ना है, तो एक 2 को छोड़ दो और ये 8 को छोड़ दो। पहले का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, 5 में 8 जोड़ दोगे 13, 13 में 18 जोड़ दोगे 31, 31 में 18 जोड़ दोगे 49, 49 में 32 जोड़ दोगे 81। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, भटा आलू गाजर इन थैला। जब हम मार्केट जाते हैं तो भटा भी, आलू भी, गाजर सब हमारे थैले में रख लेते हैं ना, तो ऐसे याद रखना है। भटा से बोरॉन, बोरॉन का संकेत बी, आलू से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत Al, गाजर से गैलियम, गैलियम का संकेत Ga, इनका इंडियम In, थैला से थैलियम, थैलियम का Tl। क्लियर, चलो 13 हो गया। अब हम आते हैं वर्ग 14 पर, ये वर्ग 14 के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। वर्ग 14 के लिए है, कहें शिव जी सुनो पार्वती। मतलब हमारे जो शिव जी भगवान हैं, शिव जी भगवान कह रहे हैं और पार्वती जो मैया हैं वो सुन रही हैं, ठीक है। कहें से बनेगा कार्बन, कार्बन का संकेत क्या है, Ca, ठीक है। शिव से बनेगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत है Si। जी से बनेगा जर्मेनियम और जर्मेनियम का संकेत है Ge। और सुनो से बनेगा टिन, टिन का संकेत क्या है, Sn, ठीक है। सुनो, Sn, सुनो है ना, सुनो से टिन बनेगा। और पार्वती से क्या बनेगा, लेड। क्या बनेगा, लेड। और लेड का संकेत क्या है, Pb है। क्या है सर, Pb है, पार्वती Pb। क्लियर हो चुका है, आप ध्यान रखना, है ना। कहें शिव जी सुनो पार्वती, ये हमारा कौन सा वर्ग हुआ था, ये हमारा 14वां वर्ग। और परमाणु क्रमांक को सेम जो हमने ट्रिक बताई है उसी के अकॉर्डिंग आप याद रखना। क्लियर हो चुका है, चलो पी ब्लॉक पे आ जाओ, है ना। पी ब्लॉक का जो है ना वर्ग 15 है, 15 पे आ जाओ, ये 15 है, ठीक है। नहीं पापा ऐश्वर्या, क्या बात है सर, ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। नहीं सर, ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल, क्या बात है ना, बहुत बढ़िया, है ना। नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, बड़े होगा बेटा, है ना, ठीक है। चलो, है ना। तो ये कह रहे हैं नहीं, नहीं से ट्रिक लगेगी आपकी, ये ट्रिक है बेटा, केवल मात्र ट्रिक है। किसी को ठेस पहुंचाना मेरा मतलब नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर फिर भी किसी को ठोस पहुंचती है तो मैं बारम्बार माफी चाहता हूँ, ठीक है। केवल ट्रिक है। नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, ठीक है। नहीं, नहीं फॉर क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। नहीं से क्या बनेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत N। पापा से बनेगा फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत P। ऐश्वर्या से बनेगा आर्सेनिक, आर्सेनिक का संकेत AS। सबसे बनेगा एंटीमनी, एंटीमनी का SB। और ब्यूटीफुल है से बनेगा बिस्मिथ, बिस्मिथ का संकेत क्या, Bi, ठीक है। परमाणु क्रमांक आप उसी ट्रिक से याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 16वें वर्ग पे आ जाओ, ठीक है। 16वें वर्ग की ट्रिक है ओस, ओस से तेल पीला, ओस से तेल पीला, ये ट्रिक है ना, ओस से तेल पीला, ठीक है। ओ से बनेगा क्या सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O, ठीक है। सा से बनेगा सल्फर, सल्फर का S। से बनेगा सेलुनियम, सेलुनियम का Se। तेल से बनेगा टेलुरियम, टेलुरियम का Te। पीला से बनेगा पोलोनियम, पोलोनियम का Po। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत है। ओस, ओ से ओ से O, सा से S, से Se, तेल से Te, पीला से Po। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु क्रमांक आप याद रख सकते हो। क्लियर, एक सेकेंड, ठीक है। वर्ग 17 पे आ जाओ। वर्ग 17 की सर हमारी ट्रिक है फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया। बट हाँ सर, फल केला ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं खाता, ठीक है। तो फल केला सब बर्बाद है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फल से बनेगा सर फ्लोरीन, केला से बनेगा क्लोरीन। फल से बनेगा सर क्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी, फल से बनेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन की संकेत क्या है F।
केला से बनेगा क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत है Cl, बर्बाद से बनेगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत है Br, इन से बनेगा आयोडीन, आयोडीन का संकेत है I, ऑस्ट्रेलिया से बनेगा एस्टेटिन और एस्टेटिन का क्या है सर AT है। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत है? यह हमारा 17वां वर्ग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं 18वें वर्ग पर। ठीक है, 18वें वर्ग की हमारी ट्रिक है हैना, नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़। सर क्या बात है, एक्सीलेंस हमारा स्कूल, एक्सीलेंस ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एक राहतगढ़ एक सिटी है, उस सिटी में एक स्कूल है एक्सीलेंस, उस एक्सीलेंस में हैना भी पढ़ती है, नेहा भी पढ़ती है, और भाई हैना नेहा तो पढ़ती हैं, और तो और करीना भी अपने एक्सीलेंस राहतगढ़ में पढ़ती हैं। सर क्या ट्रिक है ना। तो हैना से बनेगा सर हीलियम, हैना से क्या बनेगा सर हीलियम बनेगा, हीलियम, हीलियम का संकेत He है ना। नेहा से बनेगा सर नियोन, नियोन का संकेत Ne है ना। और से बनेगा आर्गन, आर्गन का संकेत Ar, क्रिप्टॉन, करीना से बनेगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का Kr है ना। एक्सीलेंस से जिनोन, जिनोन का Xc, और राहतगढ़ से रेडन, रेडन का Rn। क्या बात है सर, ये आप बिल्कुल याद रखो, और तत्व को आप वो जो मैंने ट्रिक बताई है उससे याद रखना बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो डी ब्लॉक में आपको पता है 3 से 12 रखा गया, और 3 से 12 रखा गया है तो इसकी एक ट्रिक है, वो ध्यान रखो आप। स्कूटर भी कार मांगे फ्री, कंपनी निर्मल कंज्यूमर से। ठीक है, आपको इसको डी ब्लॉक के तत्वों को आपको ऐसे में याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्षैतिज में आड़े लाइनों में याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देख लो, है ना। तो ये हमारा जो है ना डी ब्लॉक का जो आपका पहला आवर्त है, अपनी पेरियोडिक टेबल बेटा साथ में रख के चलें अपने। ठीक है, तो ये इसकी क्या ट्रिक है देखो आप, है ना। स्कूटर भी कार मांगे फ्री, कंपनी निर्मल कंज्यूमर से। ठीक है, देखो स्कू से बनेगा स्कैंडियम, स्कैंडियम का संकेत क्या है Se, परमाणु क्रमांक 21। इसको हम ट्रिक से याद नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। ठीक है, टर से बनेगा टर्मेनियम, टाइटेनियम, क्या बनेगा टाइटेनियम, टाइटेनियम का संकेत Ti। भी से बनेगा बेनेडियम, बेनेडियम संकेत भी। कार से बनेगा क्रोमियम, क्रोमियम का संकेत Cr। ठीक है, और मांगे से बनेगा मैग्नीज, मैग्नीज का Mn। ठीक है, और फ्री से बनेगा Fe, Fe का मतलब आयरन। ठीक है, CO से बनेगा कोबाल्ट, कंपनी से बनेगा कोबाल्ट, कंपनी से बनेगा कोबाल्ट, कंपनी से क्या बनेगा सर कोबाल्ट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा सर कोबाल्ट बनेगा। यार कुछ मिस्टेक हो गया, आयरन कंपनी। ठीक है, यार थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो कोबाल्ट वाला तत्व है यहाँ पर लिखा नहीं पाया, आप इसको लिख लेना कोबाल्ट। क्या सर कोबाल्ट लिख लेना आप। ठीक है, ठीक है, कंपनी से बनेगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट का संकेत क्या है CO है। ठीक है, चलो, है ना। निर्मल से बनेगा Na, Na का संकेत निकेल है। ठीक है, और कम से, ठीक है, कम से बनेगा क्या, कम से बनेगा सर कॉपर, कॉपर का संकेत है Co, और जिंक से जोर से। ठीक है, निर्मल कंपनी जोर से। ठीक है, या फिर कंपनी से स्कूटर भी कार मांगे फ्री, कंपनी निर्मल कंज्यूमर से। ठीक है, या कम जोर से, कंज्यूमर लिखा है उसको आप एडजस्ट करना थोड़ा सा, कंज्यूमर से। ठीक है, और ज्यूमर से बनेगा जिंक, ज्यूमर से जिंक, और जिंक का संकेत क्या है Zn। परमाणु क्रमांक आपको क्रम से याद रखना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों हम एड ब्लॉक को जो है ना अलग से लेकर आएंगे, और डी ब्लॉक के जो बाकी तत्व बचे हैं उनको भी हम अलग से लेकर आएंगे वीडियो में। तो इतना जो वीडियो मैंने आपको बताया है, इससे ही आप इतना सीख गए हो कि आप बहुत ज्यादा सीख गए हो, आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आगे जो बचा हुआ है उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। बट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।